ओम जटिलं वीचीरवसनं प्राञ्जलिं पत्तं भुवि तदर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राय पाणिना आग्राय रामस्तं मूर्धनि परस्वतिचरागमम् अंके भरतमारोप्य परिपृच्छत सादरं क्वनु त्वे भूतपिता तातो दशदयदरण्यं त्वमागतः नहि त्वं जीवितस्तस्व वनमागन्तुमर्हसि चिरस्यैव तपस्यामि दूराद् भरतमागतं दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन् किं तात वनमागतः कच्चन धरते तातो राजा यत त्वमागतः कच्चिन्नः तीना सहसा राजा लोकान्तरं गतः ओम कच्चित् सौम्यते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्चित् श्रूकशेतातो पितुः सत्यपराक्रमो कच्चित् दशतो राजा कुशली शतशृङ्गयः राजसूयासु मेधानामाहर्ता धर्मनिश्चितः स कश्चिदे ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महादितिः इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथा वक्तात पूजिते तात कच्चित् कौशल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नंदति कैकेयी कच्चित् विघ्नः सम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयुरनुदृष्टः सत्कृतस्ते पुरोहितः कच्चिदग्निस्ते युक्तो विदिग्धो मतिमान् ऋजुः उतं चाहोप्यमाणं च काले वेदयते सदा कच्चिद्देवान् पित्रान् भैत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धांच तात वैद्यांच ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे। जटा और चीर धारण किए भरत हाथ जोड़ करके पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्यदेव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुरत के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका सुख मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, हे तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अत्यंत दुखी होकर के अचानक परलोकवासी हो गए हों और इसीलिए उन्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? तुम तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना, जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे शतपथ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात, क्या तुम सदापन में धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता इक्ष्वाकुकुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम सत्नान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या कैकेयी देवी भी आनंदित हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुत किसी के दोष न देखने वाला तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान और सरल स्वभाव से जिन ब्राह्मण देवताओं को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि समय अग्नि आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है? हे तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों, ब्राह्मणों का सम्मान तो करते हो? स्वस्त्रवर संपन्नमर्थ शास्त्र विशारदम सुधन्वानुपाध्यायं कच्चित् त्वं तात मनुष्ये कच्चिदात्मसमासूरा सुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः। मन्त्रोपजयमूलं हि राज्ञां भवति राघवो सुसंवृतो मन्त्रिधुरैर्मात्यै शास्त्रको विदैः कच्चिन्निद्रावशं नैखि कच्चित् काले बुद्धिशे
कच्चिच्चापरात्रेषु चिन्तयश्चार्थ नैपुणम् कच्चिन्मन्त्रैषैनैकः कच्चिन् बहुभिषः कच्चित्ते मंत्रतो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिदर्थं विनिश्चितो लघुमूलं महोदयं क्षिप्रमारभिषेकर्मो न दीर्घयसि राघवो कच्चिन् सुकृतान्येवो कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवो कच्चिन् तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्य परिकीर्तिता तुया वा तव वा माते बुद्धते तात मंत्रितम्। अरे भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधनुआ का क्या तुमने समादर किया है? तात क्या तुमने अपने ही समान सूरवीर शास्त्रज्ञ जितेंद्रिय कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब निश्चित शास्त्र निपुण मंत्री श्रोमणी महत्व से सर्वथा गुप्त रखें। हे भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो न? रात के पिछले पहर में अर्थसिद्धि के उपाय पर विचार करते हो न? कोई भी गुप्त मंत्रणा हो 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। तथा मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? ओम हे रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो न? उसमें विलम्ब तो नहीं करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुँचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं न? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान लेते हो? और हे तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं। कच्चित् सहस्रैर्मूर्खाणामेकमिच्छसि पंडितं पंडितो ह्यतिकृच्छेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महतो सहस्राणपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः अथवाप्येतान्येवो नास्ति तेषु सहायता एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणा राजानां राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियं कच्चिन्मुख्या महत्सेवो मध्यमेषु च मध्यमा जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजितः अमात्यानुपघाति तान् पितृपैता महान् शुचीन् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं योजयसि कर्मसु कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृतमुद्वेजितः प्रजा राष्ट्रे त्वावजानन्ति मन्त्रिणः कैकेयीसुतः कच्चित् त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्रप्रतिगृहीतारं कामयानयो स्त्रियः। क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही हर संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उससे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी शूरवीर चतुर्यम नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। हे तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही काम में नियुक्त किया है ना? जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे मंत्रियों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्ति करते हो ना? ओम कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं।
उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। उपाय कुशलम वैद्यम भृत्यसंदूषणे रतम शूरमेश्वरी कामं चायो हन्ति न सहन्यते। कच्चिदृष्टा च सूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षा सेनापतिः कृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदः दृष्टापदानः विक्रान्तास्तया सत्कृत्यमानिताः कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्य कालं दातव्यं ददासीना विलम्बिषे कालात्रिकृमणे देवो भक्तवेतनयोर्भृता भर्तुरप्यति कुप्यन्ति स्वनर्थः सुमहान् कृतः कच्चित् सर्वे अनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रः प्रधानतः कच्चित् प्राणांस्तवार्थेषु सन्त्यज्यन्ति समाहितः कच्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरतः पण्डितः कच्चिदष्टादशानेषु सुपक्षे दशपञ्च च त्रिभिश्चेभिरभिज्ञातैर्वेत्तिविधानि चारिकैः। जो शाम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल राजनीति शास्त्र का विद्वान विश्वासी व्यक्तियों को फोड़ने में लगा हुआ शूर तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर धैर्यवान बुद्धिमान पवित्र कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है? क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना? देने में विलम्ब तो नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? हे भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी विद्वान कुशल प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद्विवेक युक्त है न? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? कच्चिद व्यपास्तान हितान प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलान अज्ञाय वर्तसे रुपशूदनो कच्चन लोकायतिकान ब्राह्मणांस्तात्से विषे अनर्थ कुशला हेते बालः पंडितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधा बुद्धिमान विषकिं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते वीरैरभ्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः शतनामां दणताराम् अस्त्यसुरथसङ्क्लां ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सदा जितेन्द्रियैः महोत्साहैः वृत्तमार्यैः सहस्रशः। हे शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? हे तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं। तात वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। ओम प्रासादैः विविधाकारैः वृत्तां वैद्यजनाकुलां कच्चित् समुदितां स्फीतां अयोध्यां परिरक्षसे कच्चित् चैत्यसतैः जुष्टाः सुरेभिष्टजनाकुलः ते स्थानैः प्रपाभिश्चोत्तराकैः शोभितः भ्रष्ट नर नारी कः समाजोत्सव शोभिता सुकृष्ट सीमा पशुमान हिंसा विरभिवर्जिता अदेव मात्र को रभ्या स्वापदहि परिवर्जिता परित्यक्तो भई सर्वैः खनिविश्चोपशोभिता
विभजितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षिता कच्चित् जनपदः स्फीता सुखं वसति राघवो कच्चित् ते दयिता सर्वे कृषिको रक्षजीविनः वार्तायां संसतस्तातो लोकोऽयं सुखवेदिमेदिते तेषां गुप्तिपरिहारै कच्चित् ते वर्णं कृतं कच्चा ही राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। हे तात अयोध्या, हमारे जिन पूर्वजों की निवास भूमि है उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी घोड़े रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कामों में लगे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सहस्त्रों की संख्या में वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान उत्साही जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना। हे रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देव स्थान पहुँचले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहते हैं, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, ता हमारे पूर्वजों ने जिसकी बड़ी भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धनदान से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न। तात कृषि और गो रक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र हैं ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतशील होता है। उन वैश्यों की दृष्टि की इष्ट की प्राप्ति कराकर उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए। कच्चित् स्त्रियः शान्त्यै से कच्चित्तास्ते सुरक्षिता कच्चिन्न श्रद्धास्यासं कच्चित् गुह्यं न भासते कच्चिन्नागमनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुका कच्चिन् गणिका स्वानां कुञ्जराणां छत्रप्रशी कच्चित् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थाय उत्थाय पूर्वाणे राजपुत्र महापथे कच्चिन् सर्वे कर्मान्ता प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणं कच्चित् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोऽधिकैः यन्त्रैः प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पीवधैः आयस्ते विप्लः कश्चित् कच्चित् दल्पतरोभ्यः अपात्रेषु न ते कच्चित् दुकोशो गच्छति राघवो देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चित् गच्छति तेभ्यः। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते, उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते। जहाँ जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना। तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना, और तुम्हें हथनियों घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती। हे राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्राभूषणों से भूषित होकर के प्रधान सड़क पर जा करके नगरवासी मनुष्यों को दर्शन देते हो? काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? हे रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन पात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता। देवता पितर ब्राह्मण अभ्यागत योद्धा तथा मित्रों के लिए ही
तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। कस्यदार्योऽपि शुद्धात्मा चारुतच्चाप कर्मणा अदृष्टः शास्त्र कुशलै न लोभाद् बद्धते शुचिः गृहीतश्च पृष्टश्च काले दृष्टा स कारणः कच्चिन् मुच्यते चोरो धनलोभानरसवो व्यसने कच्चिदाढस्य दुर्बलस्य च राघवो अर्थविरागः पश्यन्ति तवामाप्य बहुश्रुता यानि मिथ्या विशस्तानां पतन्त्यश्रूणिराघवो तान् पुत्रपशून् विघ्नन्ति प्रीत्यर्थं मनुष्याश्रिताः कच्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघवो दानेन मनुष्या वाचा त्रिभिरेतैः बुभूषते कच्चित् गुरूंश्च विद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यान् सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोग बस उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो। हे नरसेठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध और भी बहुत से कारण हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है। हे रकुलभूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। हे रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आँखों से जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। क्यों राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों, प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान इन तीनों द्वारा सम्मान करते हो? गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, तिथियों, चतवृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हो ना। कसिदर्थेन वा धर्मार्थं कर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विचा विवादिशे कचिदर्थं च कामं च धर्मं च जयताम्बरो ध्वज्य काले कालज्ञो सर्वान् वरदशे विषे कच्चित्ते ब्राह्मणः सर्वशास्त्रार्थको विदा आसंसन्ते महाप्राज्ञ पौर्यानपदैशो नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घश्रोत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् आलस्यं पंचवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणं निश्चितानां नारम्भं मन्त्रस्य परिरक्षणं मङ्गलाद्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित् त्वं वर्जयिष्येतान् राजदोषान् चतुर्दशो दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च प्रत्यास्त्रश्च राघवो इंद्रियाणां जयं बुद्ध्वा पाङ्गुण्यं देवमानुषं कृत्यं विंशतिवर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च द्वियोनिसन्धिविग्रहो कच्चिदेतान् महाप्राज्ञो यथा वदनुमन्यसे। तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुँचाते अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते हो। विजयी वीरों में से समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? हे महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण, पूर्ववासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना। नास्तिकता, सत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीतदर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों को शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना,
तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना। ये राजा के 14 दोष हैं, तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो ना। महाप्राज्ञ भरत 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्या बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण देवी और मानसी बाधाएं, राजा के निपुण कार्य 20 वर्ग और प्रकृति मंडल यात्रा दंड विधान तथा 2 गुणों की योनिभूत संधि और प्रज्ञा, इन सबकी ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना। इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो ना। मंत्र विस्तम तोदिष्टम चतुर्विस्त्रिभिरेवा कच्चित् समस्तैश्च मंत्रम मंत्रैषे बुधो कच्चित्ते सफला वेदा कच्चित्ते सफला क्रिया कच्चित्ते सफला धारा कच्चित्ते सफलम श्रुतम। हे विद्वान, क्या तुम निज शास्त्र को आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? कच्चिदेशैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघवो आयुष्या च सस्या च धर्म कामार्ति संहिता यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः पिपितामह तां वृत्तिं वर्तसे कच्चित् या च सत्पथिका शुभः कच्चित् स्वादुकृतं भोज्यमेको नाशनाशि राघवो कच्चिदाशंस्यमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रेक्षसि। राजा तु धर्मेण हि पालित्वा महीपतिर्दण्डधरा प्रजानाम् अवाप्य कृष्णां वस्तां यथा बदितश्चितः स्वर्गोपैति विद्वान। हे रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे पितामहों ने जिन आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी इसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना। हे रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाजनों का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के बाद स्वर्गलोक में जाता है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 7तमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।